मंगलौर और बद्रीनाथ में कांग्रेस का जलवा बरकरार। सत्ताधारियों की मनमानी की आवाम ने निकाल दी हवा। सत्ता में होने के बाद भी बीजेपी पीछे। उपचुनावों में इंडिया गठबंधन का हल्ला बोल। सत्ताधारियों की बजा दी पुंगी। उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक बढ़त ही बढ़त। बद्रीनाथ में लखपत बुटोला के परफॉर्मेंस ने चौंकाया और मंगलौर में काजी निजामुद्दीन ने कर दिया जलवा। हरीश रावत भी बढ़त से दिखे बामाबाम। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। नतीजों ने इतना तो साफ कर दिया है कि इस बार कांग्रेस का जलवा दिखाई दे रहा है। मंगलौर में पहले काजी निजामुद्दीन जो 7000 वोटों से भी ज्यादा आगे चल रहे थे, अब वो अंतर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी काजी निजामुद्दीन बीजेपी से आगे चल रहे हैं और उनका जलवा लगातार दिखाई दे रहा है। बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो बद्रीनाथ में लखपत बुटोला कांग्रेस के जो हैं वो लगातार आगे चल रहे हैं और बीजेपी के उम्मीदवार यहां पीछे दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने पायलट उम्मीदवार को मैदान में उतारा था और दावा किया था कि वो जीत हासिल कर लेगी। जिस उम्मीदवार पर बीजेपी ने दांव लगाया था वो कांग्रेस के ही विधायक हुआ करते थे और वो बीजेपी में पहुंच गए थे, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा था। बढ़ाना की अगर बात की जाए तो हरियाणा से उम्मीदवार को लाकर के मंगलौर में उतारा गया था और बीजेपी का दावा था कि बढ़ाना जीत जाएंगे। जो बढ़ाना तमाम रैलियों में पार्टी का सही से नाम भी नहीं ले पा रहे थे और आवाम ने उन्हें आईना दिखा दिया है और कह दिया है कि बढ़ाना जी आपकी किस्मत में विधायक बनना नहीं लिखा है। तो कांग्रेस पार्टी का जलवा लगातार दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में सेमीफाइनल ये विधानसभा उपचुनाव माने जा रहे थे और दावा किया जा रहा था कि जो विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करेगा वही विधानसभा चुनाव 2027 में जीत हासिल करेगा। तो कांग्रेस पार्टी ने रास्ता साफ कर दिया है और बता दिया है कि उसकी ताकत अभी बरकरार है, वो कमजोर नहीं हुई है। हरीश रावत को जैसे ही बढ़त की खबर मिली तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी जश्न मनाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि अभी तो मैं चुपचाप हूं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और जैसे जैसे नतीजे साफ होते जाएंगे उसके बाद मैं जमकर जश्न मनाऊंगा। आपको बता दें कि उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जमकर जलवा किया था और जमकर चुनाव प्रचार किया था। जहां जहां वो चुनाव प्रचार के लिए जाते थे वहां वहां उनकी एक अलग तस्वीर देखने को मिलती थी। मंगलौर की अगर बात की जाए तो मंगलौर में तो उनको पकड़ भी लिया गया था और हवालात में बंद किया गया था, जिसके बाद उनका वीडियो वायरल हुआ था और जमकर सुर्खियां बनी थी। मतदान के दिन भी मंगलौर में जिस तरह से पथराव, फायरिंग और फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए पुलिस वालों ने कांग्रेस के मतदाताओं को वापस लौटाया था, उससे उम्मीद यही की जा रही थी कि बीजेपी वाले जीत जाएंगे, लेकिन यहां पर काजी निजामुद्दीन का जलवा दिखा है। हरीश रावत की मेहनत का असर दिखा है और आवाम ने कांग्रेस के नाम पर मोहर लगा दी है। हाथ का पंजा आशीर्वाद देता हुआ लगातार बढ़त बनाए हुए है, चाहे बद्रीनाथ विधानसभा सीट हो या फिर मंगलौर विधानसभा सीट हो। और जिस तरह से बढ़त दिखाई दे रही है उस बढ़त ने साबित कर दिया है कि इस बार कांग्रेस का जलवा दिखेगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर भी है और कांग्रेस पार्टी का जलवा भी दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ उनकी मतगणना लगातार जारी है और मतगणना से जो रुझान निकलकर सामने आए हैं उन रुझानों ने सबको चौंका दिया है। सबको साफ हो गया है कि अब कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं होने वाली है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लखपत बुटोला और काजी निजामुद्दीन दोनों ही मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर आगे चल रहे हैं और बीजेपी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। इससे बीजेपी के नेताओं के दावों पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।